एक बात का ध्यान रखना, लड़का जो हो ना अमीर परिवार का हो। हमारे प्लान का पहला पड़ाव तो पार कर ही लिया तुमने, सगाई हो गई तुम्हारी। ये अचानक से कॉल कट क्यों कर दी? कुछ नहीं, वो लोन वालों का कॉल था। याद रखो तुमने गलती नहीं की है, धोखा दिया है मुझे। अगर तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता है? वो हमें धमकी दे रहा है कि हमारी शादी में आके हंगामा करेगा। हमारा प्लान ऑन है। बॉस बेबी, हमारा प्लान ऑन है। लगता है मॉम डैड आ गए। तुम ऐसा करो उधर। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। पायल, पायल बेटा। कमाल है, ये लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। पायल, सुनिए जी, मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, पायल, पायल बेटा कहाँ हो? पायल, पायल बेटा। अरे मम्मी, आप आ गई? हाँ बेटा, कब के आ गए हम लोग। हमने तो तुझे भी कहा था कि चल हमारे साथ, पर तू चली ही नहीं। पता है, सारे रिश्तेदार बस तेरे ही बारे में पूछ रहे थे। माँ, चलने का मन तो मेरा भी बहुत था, पर ये ऑफिस का इतना सारा काम था ना, और डेडलाइन भी दे दी थी। अभी भी देखो ना कितना काम बाकी है। लेकिन बेटा, शादी की उम्र हो गई है तेरी। अगर तू ऐसे फैमिली फंक्शंस में नहीं चलेगी तो रिश्तेदारों और लोगों की नजरों में कैसे रहेगी? हाँ, फिर अच्छे घर के रिश्ते कहाँ से आएंगे? माँ, तो आप ढूंढो ना मेरे लिए अच्छे घर का रिश्ता। मैंने आपको कब मना किया है? और मुझे आपकी पसंद पे पूरा भरोसा है। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखना, लड़का जो हो ना अमीर परिवार का हो। चल बदमाश।
अरे रत्ना जी, सुनती हो? जी वो त्रिपाठी परिवार का रिश्ता आया हमारी बेटी पायल के लिए। क्या? वो त्रिपाठी बिजनेस एम्पायर वाले? हाँ, अरे वो जेपी त्रिपाठी का परिवार? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कल सुबह आ रहे हैं हमारी बेटी को देखने। त्रिपाठी जी बता रहे थे कि देव का अपना स्टार्टअप है और परिवार भी जाना पहचाना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारी बेटी खुश रहेगी उस परिवार में। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जल्दी कीजिए, कहाँ रह गए? वो नत्थू स्वीट से समोसे आ गए क्या? हाँ हाँ, बहुत अच्छे समोसे। जल्दी दीजिए, लड़के वाले आते ही होंगे। जल्दी से आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं हुई घर ढूंढने में? इंटरनेट के जमाने में किस बात की दिक्कत आएगी? अच्छा, ये मेरी पत्नी। नमस्ते। अरे मेरा बेटा। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये लीजिए। आइए। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? आइए आइए। देव बेटा, आ रही है पायल, आ रही है। सब्र रखिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। पायल बेटा, लीजिए, आ गई। थैंक यू। आजा बेटा, मेरे पास बैठ। कितनी प्यारी है। कहाँ तक बेटा पढ़ाई की है तुमने? जी, MA इन इंग्लिश। मेरे देव ने तो MBA किया है लंदन से। वैसे भी इसके बिजनेस के सिलसिले में हमेशा आना जाना लगा रहता है बाहर की कंट्रीज में। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं क्या कह रही थी, अगर बच्चे आपस में अकेले में बात करना चाहते हैं तो ऊपर टेरेस पर जाकर कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्यों जी, सच कह रही हूँ ना? जाओ बेटा। हाय, आई एम देव। नाम तो मुझे आपका पहले से ही पता है।
Oh, I see. See, I really don't know what to say and what to ask. So, just to fill the gap, किसी को आइस ब्रेक तो करनी है. आप कुछ पूछना चाहें तो. जी, हम लोगों का तो समाज में आना जाना लगा रहता है और आप लोगों को तो हम सालों से जानते हैं। लो जी, बच्चे आ गए। देखो बच्चों, अब गेंद तुम्हारे पाले में है। तुम जो भी फैसला लोगे वो हमें मंजूर होगा। जी बिल्कुल, आखिरी फैसला तो बच्चों को लेना है। जी, हमारी तरफ से हाँ है। अरे बधाई हो भाई। परिवारों की तो पहले से ही जान पहचान थी। अगर बच्चे रेडी है तो देर किस बात की? कल का ही मुहूर्त निकाल लेते हैं सगाई के लिए। क्या कहते हैं राजशेखर जी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बेटा? जी पापा। चलिए रस्म शुरू करते हैं। बेटा, अब तुम पहनाओ। बधाई हो संदन जी। बधाई हो। अमर, तुम यहाँ? तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा। वैसे हमारे प्लान का पहला पड़ाव तो पार कर ही लिया तुमने। सगाई हो गई तुम्हारी। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, हमने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हुआ है। देव ना वैसे बहुत अमीर लड़का है। अच्छा,
पर बहुत ही अच्छा भी है। हाँ, देखा था सीधापन तुम दोनों का टेरेस पे, खी करके हंस रहे थे। जेलसी होती है मुझे। जलसी होती है? वैसे वो है तो बहुत अच्छा, बहुत ही साफ दिल का है यार। अच्छा, वो साफ दिल का है, और मेरे दिल में क्या हुआ? तुम हम्म? तुम्हारा ना दिल दही की तरह जमा हुआ है। अच्छा, दही की तरह है ये दही, जिंदगी में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अच्छा। देव का कॉल है। हेलो। हाँ देव जी। क्या कर रही हो तुम? बस दिन भर थोड़ा भागदौड़ में थक गई थी ना, तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। अब सॉरी, वो मैंने वैसे ही कॉल कर दिया था बिना वजह। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए। बाय, गुड नाइट। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ। नहीं, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या हम कल मिल सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, मिल सकते हैं। कल शाम 6 बजे पीछे वाले गार्डन में, पार्किंग लॉट में। ओके, परफेक्ट। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम उसी गार्डन में शाम को 6 बजे। हाँ, ओके, बाय, गुड नाइट, आई लव। गुड नाइट। अच्छा जी, उसको गुड नाइट अभी से? हाँ। देखो मेरी बात सुनो, ज्यादा बहक मत जाना उसके साथ। हाँ बाबा, मुझे अच्छे से पता है कि ना मेरी फैमिली उतनी अमीर है और ना तुम्हारे पास उतना पैसा है। तो ये जो देव है ना, ये तो बस पैसों के लिए बकरा है, बकरा। उससे शादी करके उसके सारे पैसे ऐड के मैं भाग के तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर एक आलीशान जिंदगी बिताऊंगी। सच में? हाँ। लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हम रहेंगे थाईलैंड में। थाईलैंड? हाँ सच्ची? और वहाँ पूरी जिंदगी हनीमून मनाएंगे। वाह, फिर तो देव को थोड़ा सा झेल लेंगे, है ना? झेलना तो पड़ेगा। थोड़ा झेल सकते हैं, झेल लेंगे तुम्हारे लिए। हाँ बाबा, देव के साथ ही हूँ अभी। बहुत खर्चा। I'm back. अरे क्या हुआ, ये अचानक से कॉल कट क्यों कर दी? कुछ नहीं, वो लोन वालों का कॉल था। Oh, I see. This is for you. I love आइसक्रीम। Yeah. एक मिनट। क्या हुआ?
फाइनली वी रीच्ड। अच्छा, तो कैसा लगा मेरी मिनी गाड़ी का सफर? बहुत ज्यादा अच्छा। पता है पायल, मेरे लिए ये गाड़ी बहुत स्पेशल है क्योंकि मैंने अपनी पहली कमाई से ये ली थी, अच्छा, और तुम्हारे साथ उसमें सफर करके ये और भी ज्यादा स्पेशल हो गई। एनीवेज, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। भाई, पायल, एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ बताना तो भूल ही गया। सी, कैसा है? बहुत खूबसूरत है, एकदम मेरे सपनों के महल जैसा। लेकिन अब ये सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। मतलब ये कि मैंने खरीदा है तुम्हारे नाम पर डलहौजी का प्राइम विला। आप जस्ट अ गिफ्ट फॉर यू। पर देवजी, इन सब की क्या जरूरत थी? पायल, जरूरत है ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है। एनीवेज, शायद लेट हो गए हैं हम, तो और लेट नहीं होना चाहिए। ओके, बाय। बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। देव कितना विश्वास करते हैं मुझ पे कि शादी से पहले ही मेरे सपने पूरे करने लगे हैं। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना उनके साथ? हे, आर यू ब्लाइंड? अंधे हो क्या? बीच रोड पे गाड़ी चला रहे हो? माया, तुम? लिसन माया, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। हम दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो चुका है। आई नो कि मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज मुझे इसके लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। वाह, चीट करने को तुम गलती कहती हो माया? याद रखो, तुमने गलती नहीं की है, धोखा दिया है मुझे। यू चीटेड ऑन मी माया। नाउ लिसन माया, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूं और तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम भी मूव ऑन कर जाओ। गॉट दैट? देव, तुम मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। प्यार? माया, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे साथ धोखा नहीं करती, इतना बड़ा सच नहीं छुपाती मुझसे। नाउ लिसन, हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। इट्स ओवर नाउ एंड दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट। गॉट दैट? देव, इट्स नेवर ओवर फॉर मी। और तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। गॉट इट? माया, पागल मत बनो। ये माया शुरू से ही सन की लड़की रही है, इसका कोई भरोसा नहीं कि क्या कर बैठे। मुझे पायल को बताना ही होगा। आई लव यू देव जी। सॉरी बेबी, टाइपो हो गया। हेलो। हेलो पायल। हाँ देव जी, इतनी सुबह सुबह? क्या हम मिल सकते हैं अभी? वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पायल, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दरअसल मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पाया। तो क्या तुम अभी आ जाओगी पास वाले गार्डन में? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सी यू देयर।
जी, क्या हुआ? ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया आपने मुझे? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। आप इतने परेशान क्यों हैं? बताइए ना। देखिए देव जी, आपके मन में जो भी खटक रहा है ना, आप मुझे बता सकते हैं। पायल, मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, माया, लेकिन वो मेरे ऊपर चीट ऑन कर रही थी। मेरे साथ होते हुए भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अब जब मैं मूव ऑन कर चुका हूं, जब तुम्हारे साथ हूं, तो वो मुझे फिर से परेशान करने लगी है, थ्रेट्स दे रही है मुझे। देव जी, आप सच में मूव ऑन कर चुके हैं? ऑफ कोर्स पायल, आई रियली लव यू। तुम्हें देखकर मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि तुम मुझे कंप्लीट करती हो। आई लव यू पायल। देव जी, आज ये बात बताकर आपने बहुत सही किया। अब मुझे ना आप पे 100% ट्रस्ट हो गया। थैंक यू मुझे समझने के लिए। छोड़ो मत। क्या बात है पायल? देख रहा हूँ तुम्हारा बिहेवियर कुछ बदल सा गया है। ना फोन उठाती हो, ना मैसेज का रिप्लाई करती हो। बात क्या है? अभी मेरी सगाई हो गई है, तो चीजें तो चेंज होगी ना। हमारा प्लान तो याद है ना कि वो भी बदल रहा है। देख, अभी मेरा ना मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, तो बाद में बात करते हैं। देखो पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। देव के पैसों के बहकावे में मत आना। एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ ना, तो मैं तुम्हारी लाइफ खुशियों से भर दूंगा। कमाता तो तू एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, और बात करता है। देख सुन, अगर तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है ना, तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेता है? ब्रेकअप कर ले, जा। देखो पायल, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो तुम्हारी शादी में वो हंगामा करूंगा, पूरी तरह से बदनाम हो जाओगे तुम। और तू समझता क्यों नहीं? देख, अभी मेरी सगाई हुई, चीजें तो चेंज होगी ना। हम इतने साल से साथ रह रहे हैं, हमारा प्लान जो था वही रहेगा, ठीक है? भरोसा कर रहा हूँ तुझ पर, तोड़ना मत। हाँ हो तो सकता। मैं भी आती हूँ। अरे बेटा, एक मिनट सुन जरा। पायल बेटा, जेपी जी से बात हुई है। पंडित जी ने तुम्हारी और देव की शादी का मुहूर्त निकाल दिया है। बेस्ट मुहूर्त आज से 5 दिन बाद का है, वरना उसके बाद 1 साल वेट करना पड़ेगा। तुम बताओ क्या करना चाहिए? पिताजी, आपको जो भी ठीक लगता है आप वो कर दीजिए। मुझे किसी भी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। माँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा। देव जी,
आप मुझे आधे घंटे में गार्डन में मिलिए। पायल, क्या हुआ? परेशान दिख रही हो। कल शादी है हमारी, सब ठीक है ना? देव जी, हमने भी आपसे एक बात छुपाई है। दरअसल हमारी लाइफ में एक लड़का है, वो हमसे शादी करना चाहता है, जबकि वो अभी अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हुआ। कैसे कर ले हम उससे शादी, जबकि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। वो हमें धमकी दे रहा है कि हमारी शादी में आके हंगामा करेगा। पायल, तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रही हो ना? सच बताएं देव जी, पहले हमने इसलिए हाँ कर दिया था कि आप बहुत पैसे वाली फैमिली के हैं, पर जब हमने आपको जाना, आपको समझा, तो हमें भी आपसे प्यार हो गया। और हम जनरली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप ही से शादी करना चाहते। अगर पायल ऐसी बात है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत कैसा था और क्या था। बस अब हम दोनों साथ हैं और मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर यही करता है। सो डोंट वरी, मैं साथ हूं तुम्हारे। मुझे पता था, मेरे मैसेज करते ही तुम जरूर आओगे। अरे किसी को शक न हो, इसी के लिए अच्छी वाइफ होने का नाटक कर रही थी मैं देव के साथ। पर तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं करते, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हें पता है, अगर किसी ने हमें इस तरह से बात करते हुए देख लिया ना, तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मतलब मैं तुम पे फालतू में शक कर रहा था? हमारा प्लान ऑन है। बॉस बेबी, हमारा प्लान ऑन है। I'm so sorry पायल, मैं ना थोड़ा इनसिक्योर हो गया था। तुम्हें और देव को उस दिन टेरेस पे देखा ना, तो थोड़ा जेलस हो गया था, पर तुमने अब सब क्लियर कर दिया है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। पायल, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। माँ, ये एम्बुलेंस और ये पुलिस के हॉर्न की आवाज क्यों आ रही है? हाँ बेटा, वो जो पड़ोस में लड़का था ना, किराएदार अमर, उसने रात को जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पायल देख, आज तेरी शादी है, तो इन सब नेगेटिव चीजों को ना इग्नोर कर, इन बातों को अपने मन पे मत ले बेटा। आज बहुत खास दिन है, ठीक है? तू जल्दी आजा, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आ जा।
पायल, तुम्हारे लिए पुलिस आई है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही निकाल सकता है, लेकिन वो एक बार यही नहीं सोचता कि जो लोग उसके साथ हैं और जो लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर एक बार खुलकर और ईमानदारी के साथ उनके साथ पूरी बात बताई जाए तो सही सलूशन तक पहुंचा जा सकता है, और वो भी सही मार्ग से। अगर पायल तुम एक बार मुझे बताती पूरी ईमानदारी और खुलकर, तो हम कैसे ना कैसे करके उस लड़के का कुछ ना कुछ सलूशन ढूंढ लेते, लेकिन तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। अरे पायल, वहां क्या कर रही हो? यहाँ हो ना। कमाल है। विमलन कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ देता है। अब आप खुद को ही देख लो, आपने इतनी कोशिश की इसे सुसाइड दिखाने की, लेकिन ये एप्पल आप वहीं भूल गई जिसके फिंगरप्रिंट से हमने आपको अक्यूज बनाया, और बाकी काम तो अमर के मोबाइल डिटेल्स ने कर दी। लेके चलो इन्हें। देव, देव प्लीज, देव।